करेंगे हरिद्वार जिले की। हरिद्वार जिले के कनखल थाना क्षेत्र में सोमवार शाम को एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। दयाल एन्क्लेव कॉलोनी में 18 वर्षीय युवक सुमित चौधरी के सीने में गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गोली किस हमलावर ने मारी है या देसी तमंचे से संयोगवश खुद ही फायर हो गया। घटना के तुरंत बाद सुमित के कुछ साथी उसे निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल पहुंचते ही उसके साथी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर उनकी तलाश शुरू कर दी है। सोमवार शाम करीब 5 बजे दयाल एन्क्लेव कॉलोनी के एक पार्क में सुमित अपने कुछ साथियों के साथ मौजूद था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक गोली लगने की वजह से सुमित जमीन पर गिर पड़ा। उसके साथ ही घबराहट में उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही सुमित ने दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रशासन ने तत्काल कनखल थाने को सूचना दी। सूचना मिलते ही एसएसपी मौके पर पहुंचे और साथ ही घटनास्थल और अस्पताल में पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। पुलिस ने मौके से ही एक खाली कारतूस बरामद किया है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना करना शुरू कर दिया है। एसएसपी ने बताया कि घटना की जांच चल रही है। प्रथम दृष्टया ये आपसी रंजिश या संयोगवश फायरिंग का मामला लग रहा है। मृतक के फरार साथियों की पहचान के लिए आसपास के 20 से अधिक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच की जा रही है। वहीं सुमित के परिजन सदमे में हैं और कनखल थाना पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये घटना हरिद्वार में बढ़ते अपराध की एक चिंताजनक कड़ी बनती हुई साफ तौर पर देखी जा रही है। आपको बता दें कि 25 सितंबर को ही कनखल के ही कटारपुर क्षेत्र में एक युवक पर गांव के ही दूसरे युवक ने गोली चलाई थी। गनीमत रही कि वो बच गया, लेकिन इलाज के दौरान उसे गंभीर चोटें भी आई है। इसी घटना में ही आपसी रंजिश को कारण भी माना गया था। स्थानीय निवासियों का कहना है कि दयाल एन्क्लेव और आसपास के इलाकों में युवाओं के बीच पुरानी दुश्मनी और अवैध हथियारों का चलन जो है काफी ज्यादा बढ़ चुका है। पुलिस ने बताया कि कटारपुर गोलीकांड के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन सुमित मामले में अभी भी कोई नामजद आरोपी सामने नहीं आया है। जिला प्रशासन ने दोनों घटनाओं की संयुक्त जांच के आदेश दिए हैं ताकि अवैध हथियारों पर नकेल कसी जा सके। एसएसपी ने ये जानकारी दी और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं। मृतक के साथियों से पूछताछ के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी। परिवार को न्याय जरूर मिलेगा और इलाके में शांति के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। कि एक युवक जिसकी उम्र 18 साल है, सुमित चौधरी, जो कनखल क्षेत्र का रहने वाला है, उसको उसी के साथ ही कुछ लोग यहाँ आके एडमिट करा के गए हैं। ये जो लड़का है वो यहाँ पर ब्रॉड डेड पाया गया है। अभी क्योंकि जो इनके साथी थे वो यहाँ से इसको एडमिट करके फ़रार हो चुके हैं, अभी यहाँ पर नहीं थे। पुलिस उन्हीं की अभी तलाश कर रही है। उनसे पूछताछ के बाद ही आगे की स्थितियाँ और क्लियर हो पाएंगी। इस बीच हम लोगों ने इनके परिजनों से संपर्क किया है और उनसे भी जो प्रारंभिक जानकारी है वो ली जा रही है। तो युवक है, सुमित के चेस्ट पे बाईं साइड में एक गोली लगी है और अभी बाद पीएम ये बात क्लियर हो पाएगी कि उसकी वजह से कितना डैमेज हुआ है। जिसको यहाँ पर एडमिट करके लाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष कागरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि हरिद्वार जैसे धार्मिक और शांतिपूर्ण माने जाने वाले शहर में ये जो अवैध हथियार जो इसका प्रचलन है काफी ज्यादा बढ़ क्यों रहा है? मनीष। विजयलक्ष्मी, बिल्कुल आप देखिए जिस तरीके से ये जो 5-6 दिन के अंदर हरिद्वार के अंदर जो 2 गोली कांड हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं हरिद्वार के अंदर एक दहशत का माहौल है। आप देखिए विजयलक्ष्मी, इससे पहले आप देखिए कटारपुर के अंदर एक युवक की गोली लगी थी। हालांकि वो अभी इसका इलाज चल रहा है। और अब कल रात आप देखेंगे तो कम से कम एक गोली कांड फिर देखने को मिला है, जिसमें एक चौधरी है, उसकी गोली लगी, उसकी मौके पे ही मौत हो गई। हालांकि अभी इस घटना के बारे में ज्यादा जानकारी पुलिस उपलब्ध नहीं करवा रही है, क्योंकि इस पे तफ्तीश चल रही है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो उसके दोस्त थे वो उसको उठा करके हॉस्पिटल लेके आए, पर उसके बाद उसके दोस्त फरार है।
पुलिस है अभी इसमें छानबीन में लगी हुई है और इसका पता कर रही है, क्योंकि जो दोस्त है उसकी एक की शिनाख्त हो चुकी है दोस्त की, और पुलिस उस पर छापेमारी कर रही है और कहीं ना कहीं जो उसके दोस्त है उनको पकड़ करके, और उसका जो दूध का दूध और पानी का पानी होगा विजय लक्ष्मी। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये धार्मिक नगरी है और धार्मिक नगरी होने के बावजूद यहाँ पर जिस तरीके से लगातार आप देखेंगे कि जिस तरीके जो गोली कांड यहाँ पर देखने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धर्म नगरी एक तरीके से कलंकित भी हो रही है। दूसरी इसकी बात आप देखिए, इससे पहले की बात भी है, जो बड़ी बड़ी घटना नहीं, छोटी मोटी की जो छुटपुट जो घटनाएं हैं वो लगातार हरिद्वार के अंदर चल रही है। आप देखिए, इससे पहले भी अगर हम बात करें कंकल क्षेत्र में वाल्मीकि बस्ती की तरफ, आप देखेंगे वहां पर मंदिर में भी वहां लड़ाई झगड़े आपस में हुए, और जिस दिन मैच हो रहा था उस दिन एक स्कीम भी तोड़ी गई है, पुलिस ने उस पर भी कार्रवाई करी है कई लोगों के खिलाफ। तो कहीं कहीं इस तरह की जो घटनाएं हैं लगातार आपको देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे लगातार एक दो दिन छोड़ करके आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो धर्म नगरी के अंदर जो घटनाएं हो रही है उससे कहीं ना कहीं एक तरह का अशांत माहौल है। इससे पहले भी विजय लक्ष्मी साहब बता दें, तो एक जो पिल्ला गैंग है इसकी भी बहुत सारी चीजें निकल करके आ रही है जी। उससे पहले भी अगर हम बात करें कंखल के अंदर अगर हम देखें तो फायरिंग करते हुए कई सारे लोग हैं वो निकल गए थे, एक दुकानदार पे फायरिंग करी थी, हालांकि वो उस घटना में उस फायरिंग में बाल बाल बच गया है। तो आप देखेंगे कई दिनों से हरिद्वार के अंदर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा, बन रखा है विजय लक्ष्मी जी। मनीष, तो ऐसे में जो कानून व्यवस्था है वो किस तरीके से काम कर रही है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, इससे पहले भी ये हो चुका है और तमाम ऐसे जो घटनाएं हैं सामने आ रही है, लेकिन इसके बावजूद जो पुलिस प्रशासन है क्या कदम उठा रही है? विजय लक्ष्मी, बिल्कुल आप देखिए कि हम भी कई बार देखते हैं कि पुलिस जो है रात को गश्त बैरिकेटिंग लगा करके जो हरिद्वार का अगर हम बात करें मेन जगह है, चाहे वो रोडवेज हो गया, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो गया, चाहे हम बात करें चंद्राचार्य चौक हो गया, जो मेन जो जगहें हैं रात को हमने काफी बार देखा है कि पुलिस बैरिकेटिंग लगा करके लोगों से पूछताछ कर रही है, चेकिंग कर रही है। पर उसके बावजूद भी लोगों के अंदर जो इस तरह के लोग हैं, इस प्रवृत्ति के लोग हैं जो दहशत फैलाते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, उनमें पुलिस का कहीं ना कहीं जो खौफ है वो कम हो गया है। आप देखेंगे तो ये जो घटनाएं हैं, देखिए जब पुलिस का जो खौफ कम हो जाता है तो ये घटनाएं सामने निकल करके आती है। देखिए बिल्कुल जो मन के अंदर जो लोग हैं, जो इस तरह की जो प्रवृत्ति है जो रखते हैं, उनके मन में बिल्कुल जो दहशत है पुलिस की वो बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है। जब ये घटनाएं आपने देखा होगा लगातार देखने को मिल रही है। इससे पहले भी कल रात की घटनाएं हम ये विजय लक्ष्मी बता रहे थे कि किस तरीके से कंकल थाना जो क्षेत्र है जमालपुर में, आप देखिए वहां पर एक युवक को गोली लगी है। हालांकि पुलिस उसके बाद खुलासा कर देते कि कटारपुर वाला जो मामला हुआ था उसमें पुलिस ने जो आरोपी था उसको धर दबोचा है, पर उसके बाद पर ये घटनाएं नहीं रुक पा रही है। उसके बाद अगर कोई घटना हो जाए उसके बाद पुलिस पकड़ लेती है, आरोपी को पकड़ लेती है, पर घटनाओं को रोकने में कहीं ना कहीं हरिद्वार पुलिस इस समय नाकाम साबित हो रही है जी। तो ऐसे में मनीष, तो जिस तरीके से अवैध हथियार जो पाए जा रहे हैं उसको नियंत्रण में क्या कोई ठोस रणनीति बनाई गई है? क्योंकि जो जितने भी बदमाश है इस तरह की घटना को अंजाम तो दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अवैध हथियारों की सप्लाई कहाँ से हो रही है, बड़ा सवाल है। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, आप अगर हम बात करें क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा जो शिवालिक नगर है, शिवालिक नगर में डकैती हुई थी, एक बहुत बड़ी डकैती हुई थी। उसके अंदर भी आप देखिए जो कांग्रेस के जो नेता थे उसके घर में उन्होंने भी पुलिस पे सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि पुलिस कहीं ना कहीं अपनी छानबीन पूर्णता से नहीं करती है, और कहीं ना कहीं आप देखिए जो दूसरा एंगल है उसको कंगालने की कोशिश करती है, जहां तक कि उनका कोई मतलब ही नहीं होता। आप देखिए शिवालिक नगर की जो घटनाएं थी जिसके अंदर बंदूक की नोक पर एक बहुत बड़ी जो वारदात वहां पर की थी और सनसनी पूरे क्षेत्र के अंदर फैल गई थी, उसमें जब पुलिस ने खुलासा करा, जो आरोपी पकड़ा गया, उसमें जो कहानी पुलिस ने बनाई वो कहीं ना कहीं जो जिनके घर में डकैती थी उन्होंने बिल्कुल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको नकार दिया गया था। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यशैली है उसपे कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस किस तरीके से काम कर रही है। अगर पुलिस वाकई में ही कोई काम करती है अपनी धरातल पे, तो ये जो घटनाएं हैं जो बीती रात जो घटना हुई, उससे पहले अगर हम बात करें 2-4-5 दिन पहले एक गोलीकांड हुआ, उससे अगर हम बात करें तो बीच में कई सारी ऐसी लगातार जो घटनाएं हैं जो यहाँ हो रही है। और देखिए अब तो जो हरिद्वार है विजय लक्ष्मी, वो सिर्फ एक देखे या तो डकैती या गोलीकांड, इसके लिए अब ये जाना जाएगा। जहाँ धर्म नगरी है, जो हरिद्वार है, जो यहाँ पे तीर्थ आते हैं, जो गंगा के लिए जानी जाती थी, अब वो गोलीकांड और इनके लिए जाने जा रही है। आप देखिए इससे पहले भी जो ज्वेलर्स की जो दुकानें थी वो हालांकि वो लीटी के दिन दहाड़े उनको लूट लिया गया, लाखों का सामान उनको लूट लिया गया। और विजय लक्ष्मी अगर हम उनकी बातें करें तो वो भी अपने दबे मुख से ये बात बताते हैं कि जो लूट का जो माल होता है वो पुलिस बरामद नहीं कर पाती है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल निशान है विजय लक्ष्मी।
जी, तो ऐसे में काम, सबसे पहले कार्यशैली पर सवाल उठना तो लाजमी है कि काम किस तरीके से हो रहा है, और काम हो रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जा रहा है। दूसरा सवाल मनीष ये है कि जो सुमित है, उसके जो दोस्त है वो फरार क्यों हो गए? बिल्कुल बिल्कुल विजयलक्ष्मी, देखिए मामला अभी ये कुछ निकल करके नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है ये बात में, क्योंकि पुलिस में तफ्तीश कर रही है। जबकि जो परिजन है वो खुल के आरोप लगा रहे हैं, जो उसके दोस्त हैं, जो उनके ग्रुप है, उन पे वो आरोप लगा रहे हैं। पुलिस, जो उनके परिजन है, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि पुलिस इसको दूसरा एंगल लेकर के जा रही है। और दूसरा क्या एंगल हो सकता है इसमें? क्या दोस्त भी इसमें शामिल हो सकता है मनीष? बिल्कुल 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 विजयलक्ष्मी, उसमें एंगल की बात उसमें देखी जा रही है। और देखिए सबसे बड़ी बात है, जब कल कप्तान से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि जो इनको छोड़ करके जो इसके दोस्त है गए हैं, उनको हमने पहचान कर लिया है और उनकी पकड़ के लिए हम लगातार दबिश दे रहे हैं, और जल्द, जब तक वो पकड़ में नहीं आएंगे, जब तक मामले का खुलासा नहीं हो पाएगा। विजयलक्ष्मी, देखिए, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आने वाली है? क्योंकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तभी पता चल पाएगा कि असल वजह है क्या। तो ये रिपोर्ट है वो कब तक आने वाली है इसकी? बिल्कुल, देखिए आप देखिए, जो बॉडी थी उसको जिला अस्पताल ले जाया गया, वहां पर आप देखिए पीएम है, और आज शाम तक इसकी कोई ना कोई रिपोर्ट सामने को देखने को मिल सकती है, और उससे बहुत सारे खुलासे भी आ सकते हैं। कि देखिए, कहीं अगर हम बात करें, सूत्रों की बात करें, तो कहीं ये भी सवाल ये उठ रहा है कि जो दोस्त थे और जो तमंचा था, वो पता चला खुद उसकी गोली लगी है, खुद चलाते हुए गोली लगी। कई सारे ऐसे जो सवाल है, इस समय आप देखेंगे आजू बाजू सब जगह घूम रहे हैं, पर जो सच्चाई है वो तो जब ही पता चलेगी जब उसके दोस्त जब पकड़े जाएंगे और वो उस चीज को बताएंगे। जी मनीष, ऐसे में सबसे एक सवाल ये भी है यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से ये घटनाएं हुई हैं, दो घटनाएं अभी तक हो चुकी है और पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद क्या स्थायी रूप से अगर हम देखें तो ये समाधान है? केवल जिस तरीके से घटना होती है उसके बाद पुलिस बल की तैनाती कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद क्या? बिल्कुल विजयलक्ष्मी, एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, हरिद्वार है, हरिद्वार धर्म नगरी है, यहाँ पर लाखों के श्रद्धालु, जो देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, और जो इस हरिद्वार अगर देखा जाए तेजी के साथ बढ़ भी रहा है, वो तेजी के साथ वो आगे की तरफ बढ़ भी रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर बन जाती है। आप देखिए वीआईपी मोमेंट भी बहुत ज्यादा यहाँ पर लगा रहता है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी पुलिस की इसमें बनती है। और ये जो घटनाएं इसमें जो निकल करके सामने आ रही, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। ये पूरे, आप देखिए पुलिस प्रशासन है, उनके लिए बड़ी चिंता का विषय है कि ये जो चीजें हैं, जो ये हो रही है, तो ये इस पे किस तरीके से इसको लगाम लगाए, जो इनके जो थाना के जो क्षेत्र जो लोग हैं, वो इसको किस तरीके से इसको लगाम लगाए, जिससे कि जो वारदात है, जो मन के अंदर, देखिए इस समय धर्मनगरी में इस तरह की वारदातें हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, हर क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं एक सवाल है कि ये जो घटनाएं हैं, क्योंकि विजयलक्ष्मी, इससे पहले हम बता दें कि कुछ तो इस तरह की वारदात थी कि मोटरसाइकिल में बैठे हुए कई लोग थे और तमंचे से फायरिंग करते हुए निकलते हुए जा रहे थे, उनकी वीडियो भी वायरल हुई थी, और कुछ लोगों में फायर करते हुए जा रहे थे। तो कहीं तो जो गैंग है वो निकल के आ रहे हैं। खुद पुलिस ने इस बात को कहा कि छोटे मोटे जो गैंग है ये सक्रिय हुए हैं, जो कंकल और जो क्षेत्र में ज्यादा जो सक्रिय हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनको रोकना, क्योंकि एक जो गैंग था, उसके जो सरगना था, उसमें भी पुलिस ने उसको दबिश डाल करके उसको भी जेल के पीछे डाला है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, ये जो मामला है पुलिस के लिए चिंता वाला बात है, क्योंकि घटनाएं रुक नहीं रही है, लगातार घटनाएं जारी है। और जो जिस तरीके से अवैध जो हथियार है, जो ये जो यूज हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, इनकी भी ये जो कहां से आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, और जो घटना को अंजाम मिल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चिंता का विषय है। विजय जी मनीष, जैसे आपने बातें की, जैसे आपने जिक्र किया, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि जो लोग हैं, जो इस तरीके के गिरोह हैं, क्या इनके अंदर कानून का डर जो है वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल विजयलक्ष्मी, इस तरह का माहौल है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आप देखिए लगातार हम देख रहे हैं, जिस तरीके से आप देखिए 5-6 दिन में 2 गोलीकांड हमने देखने को मिले हैं, और कहीं ना कहीं इस तरीके से महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर, जो हरिद्वार पुलिस का, वो खत्म होता हुआ आ रहा है। नहीं तो ये वारदात करते हुए कोई ना कोई व्यक्ति सोचता है। आप देखिए, कोई भी चीज है, अगर कोई भी चीज हम करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखिए उसमें एक डर होता है, पुलिस का भी डर होता है, दहशत होती है। आप देखिए कहीं ना कहीं उसको अंजाम देने में एक बहुत बड़ी
चीज चाहिए। जो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो चिन्हित करके पुलिस को आप देखिए हिरासत में भी लेना चाहिए। जिस तरीके का जो माहौल है हरिद्वार के अंदर, तो कई सारे ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जो जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनके कहीं ना कहीं तार आपस में जुड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस को उसमें कार्रवाई करके कहीं ना कहीं तेजी दिखानी चाहिए, मुझे जी लगता है। मनीष, देखिए हरिद्वार जो है धर्म नगरी है, यहाँ पर भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से क्रिमिनल इलाका इसे बनाया जा रहा है, तो क्या इसकी ओर प्रशासन को ध्यान नहीं देना चाहिए? क्योंकि न केवल ये जो हरिद्वार की जनता है उनके लिए भी चिंताजनक है, बल्कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं बाहर से उनके लिए भी, उनकी सेफ्टी के लिए भी तो यहाँ पर सवाल उठ रहा है ना। देखिए इस समय तो हरिद्वार, मैंने विजय लक्ष्मी पहले भी कहा है कि धर्म नगरी हरिद्वार है, माँ गंगा के लिए जाना जाती है। आप देखिए कुंभ यहाँ पर लगता है, आप देखिए देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, पर आज धर्म नगरी किसी और नाम से जानी जा रही है। देखिए पेपर मिल जो मामला था, यूके एसएससी ट्रिपल एसपी का जो मामला था, वो भी हरिद्वार के अंदर ही घटा गया है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए हरिद्वार इसमें चर्चा का विषय है। और उस तरीके से आप देखेंगे जो दो गोली कांड है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं जो हरिद्वार पुलिस है उसको बड़ी तेजी के साथ इसमें काम करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आप देखिए एक चीज और भी है विजय लक्ष्मी, आप देखिए कि पुलिस के पास बहुत सारी एजेंसी होती है और वो एजेंसी के थ्रू अपना जो काम करती है। आप देखिए तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो पुलिस की जो एजेंसियां भी हैं वो भी कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। देखिए पुलिस जो है एक तो सामने दिखती है और एक पुलिस पीछे की तरफ जो काम करती है, पीछे की तरफ जो काम करती है, जो खुफिया जो विभाग होता है वो जो काम करता है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ नेताओं पे नजर रखी जा रही है और कहीं ना कहीं किसी और पे नजर ही नहीं रखी जा रही। नहीं तो ये घटनाएं जो है कि खुल करके उनको पहले ही पता चल जाता है इन घटनाओं का, और ये घटनाओं को हम रोक सकते थे। देखिए एक गैंग है, एक किला गैंग है, और जो दूसरे छोटे मोटे जो गैंग है ये उभर करके आ रहे हैं। हम भी बड़े हैरान है कि हरिद्वार धर्म नगरी में इस तरह के जो गैंग निकल करके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए पुलिस तो इसमें फेल नजर ही आ रही है। पुलिस की जो खुफिया एजेंसी भी है वो भी इसके अंदर फेल नजर आ रही है, क्योंकि आप देखिए जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसे में रोकथाम बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि सुरक्षा का सवाल है, हरिद्वार की जो जनता है उनका सवाल है, जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनका सवाल है। तो ऐसे में अगर ये क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ती रहेगी तो कहीं ना कहीं ये काफी बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा कर रही है, किस तरीके से कानून व्यवस्था आपकी तो पहले काम कर रही है। बिल्कुल सही बात है विजय लक्ष्मी, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से जो घटनाएं जो जितने भी कदम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखिए पुलिस प्रशासन जो है वो एक फेल है। देखिए हालांकि जो जो एसएसपी हैं यहाँ के, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारे ऐसे काम थे, बहुत सारे ऐसे खुलासे भी उन्होंने करे थे। इससे पहले कई सारे जो आप देखिए जो लूट कांड थे या जो दूसरे मामले थे उसमें खुलासे तो हुए हैं, पर कहीं ना कहीं आप देखिए वारदातें रोकने में है नाकाम ये पुलिस हो रही है। आप देखिए वारदात हो जाए उसके बाद उसका खुलासा हो जाते हैं, उसका सब कुछ इसमें पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें कर जाती है, पर क्या ये जो वारदातें हो रही है इनको रोकने में कहीं ना कहीं नाकाम ये साबित हो रही है। आप देखिए इस तरीके से जो उनकी खुफिया जो एजेंसियां हैं वो भी इसमें नाकाम इसमें आप साबित हो रही है। कहीं ना कहीं कुछ कमी कहीं ना कहीं है, जिसके कारण ये जो चीजें जो घटनाएं हैं, जो गोली कांड है, आप देखिए जिस लगातार तेजी के साथ जो हो रहे हैं वो एक चिंता का इसमें विषय है और कहीं ना कहीं नाकाम। जी मनीष, स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना था इसको लेकर, क्योंकि दहशत का माहौल बनना लाजमी था यहाँ पर, तो ऐसे में जो लोग हैं हरिद्वार के वो किस तरीके से इस घटना को देख रहे हैं? देखिए विजय लक्ष्मी, बिल्कुल आप देखिए जिस तरीके से आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड है और कोई खबर जो होती है वो रुकती नहीं है, लोगों के पास तक हर घर तक पहुंच जाती है, वो खबर तुरंत पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए लोगों के मनों में भी चिंता है। आप देखिए कहीं ना कहीं एक सवाल भी है, एक डर भी है लोगों के मन के अंदर कि ये जो घटनाएं हो रही हैं ये क्यों हो रही है और किस लिए हो रही है। और कहीं ना कहीं मन में एक जो प्रश्न है वो पुलिस प्रशासन को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है आखिर। देखिए बहुत सारे कारोबारी होते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े कारोबारी होते हैं, इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारी होते हैं, आप देखिए और बहुत सारी जो चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग्स है वो सब महसूस करते हैं जब इस तरीके के जो ये कांड और ये जो होते हैं ये निकल करके आते हैं। मुझे लगता है देखिए जैसी ही घटना होती है यहाँ पर पुलिस तो पहुंच रही है, ऐसे मैसेज भी मौके पर पहुंच रहे, लेकिन इसके बावजूद भी जो ठोस कदम है वो क्या उठाए जा रहे हैं, क्या रणनीति इसके बाद पुलिस की हो सकती है और होनी चाहिए? देखिए विजय लक्ष्मी, बिल्कुल देखिए आप सबसे बड़ी बात ये है कि आपने हम ये बताना भी चाहेंगे दर्शकों को कि
हरियाणा का एक मामला था। हरियाणा पुलिस ने आकर के जो रोडवेज में है, आप एक जी। बदमाश का पीछा करते हुए आ रही थी और वहां पर जो बदमाश था उसने फायरिंग कर दी थी और फायरिंग करके एक एसआई था वो घायल हो गया था। तो हरिद्वार पुलिस को उसकी कोई भी जानकारी नहीं थी, किसी भी तरह की उस एनकाउंटर की भी कोई इस तरीके से कोई जानकारी नहीं थी। आप देखिए, फिर भी जब हमने ये क्वेश्चंस करे तो उन्होंने ये कहा कि इस तरह की जो गतिविधियां होती है, दूसरे स्टेट की जो पुलिस होती है पीछा करते जी। हुए बदमाशों को आ जाती है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आप देखें कि किस तरीके से तालमेल की भी जो है वो जो कमी है वो नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो जो माहौल है इस समय का, देखिए पुलिस आप हमने देखा कि जो कुछ इनपुट आता है तो कहीं ना कहीं रात को चेकिंग हो जाती है। आप देखिए रोडवेज हो गया, आपका रेलवे स्टेशन हो गया, उसके बाद आप देखिए चंद्राचार्य चौक हो गया, ज्वालापुर का क्षेत्र हो गया, कहीं ना कहीं हाईवे पे बैरिकेटिंग लगा करके चेकिंग होती है। पर आप बिल्कुल। देखिए जो उसके बावजूद भी ये जो लगातार जो घटनाएं हैं ये एक चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं एक जो जो कार्यशैली है पुलिस की, जिस तरीके से वो काम कर रही है और जो सारे जो विभाग है आपस में मिलकर के किस तरीके से काम वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जी। ये इतना बहुत बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है। और जी। कहीं ना कहीं इस प्रश्न चिन्ह पर हरिद्वार के लोगों की चिंता भी है। आप देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कॉरिडोर मामला यहाँ पर चल रहा है। देखिए उसके बाद 2027 में महाकुंभ की परियोजना आ रही है। इसके अलावा भूस्खलन जो आप देखिए कहीं ना कहीं जो पहाड़ियों का जो भूस्खलन है उसकी भी गतिविधियां चल रही है। तो उस गतिविधियों में बहुत सारा मोमेंट हरिद्वार के अंदर लगा रहता है, हर की पौड़ी पे वीआईपी मोमेंट लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है विजयलक्ष्मी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मनीष कागरान हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने पूरी घटनाक्रम बताया कि किस तरीके से जो हरिद्वार है यहाँ पर एक ही दिन में, क्योंकि लगातार इस तरीके से गोलीकांड की जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि एसएसपी भी मौके पर पहुंचे हैं और जो परिजन हैं उनको हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, सवालों के घेरे में है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर वक्त रहते कार्रवाई नहीं हो पाती है, जिस वजह से जो जितने भी यहाँ पर जो इस तरीके से गिरोह हैं यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी को काफी ज्यादा बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इनकी रोकथाम क्या होगी, किस तरीके से यहाँ पर पुलिस का अगला कदम होगा ताकि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके।